हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल कोचिंग क्लासेस पर। मैं सुमन लछारिया एक बार फिर आपके सामने लेकर आया हूं अपनी नई वीडियो में, जो कि इसका नाम है लाभ और हानि यानी प्रॉफिट और लॉस। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें प्रॉफिट और लॉस की अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसी भूमिका को याद में रखते हुए हम प्रॉफिट और लॉस के कुछ ऐसे कंसेप्ट्स जिसके बिना आपका बेस जो है वो कभी कंप्लीट नहीं हो सकता है, तो ऐसे कॉन्सेप्ट हम आपके सामने लेकर आए हैं ताकि आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के माध्यम से आप कैसे बड़े से बड़े क्वेश्चन को बड़े से बड़े कैलकुलेशंस को सॉल्व कर सकते हो। तो गाइस स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो में। बता दें कि कुछ कॉन्सेप्ट, जैसा कि आपकी क्लास का नाम ही है कॉन्सेप्ट क्लासेस, यहाँ पर केवल बात होती है कॉन्सेप्ट्स की। केवल आपको हर टॉपिक के ऐसे कॉन्सेप्ट्स सिखाए जाएंगे जिनको आप यूज करके कैसे आप अपने कैलकुलेशंस को आसान कर सकते हैं, कैसे आप मैथ का डर जो दिमाग में बना के बैठे हैं उसको हम निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो में बिना कोई समय लगाए हुए। की टर्म्स कुछ हैं जिसको लगभग सभी को आते होंगे, फिर भी अपन को एक बार रिवाइज कर लेना है। सीपी को क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। एसपी को क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, और सीपी को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। गेन का मतलब होता है प्रॉफिट और प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ। लॉस का मतलब होता है हानि, और मार्केट प्राइस का मतलब होता है बाजार मूल्य और अंकित मूल्य। यानी आपके जो प्रोडक्ट वगैरह आपने देखे होंगे, मार्केट से कई सारे प्रोडक्ट खरीदते होंगे तो उस पर एक एमआरपी लिखा रहता है, वो कहलाता है मार्केटिंग प्राइस। कैसे फाइंड करते हैं? तो फाइंड करने का तरीका ये है, ये सबसे छोटी छोटी क्लासेस में कुछ फॉर्मूले बताए गए हैं हम लोगों को, हमें रिवाइज करना है। पहला होता है आपको लाभ। लाभ आपको किस दशा में होता है, किस कंडीशन में लाभ हो सकता है, आप कैसे कह सकते हैं कि आपको इस कंडीशन में लाभ हुआ है। तो अगर हमें पता होगा कि सीपी यानी कि आपकी कॉस्ट प्राइस और एसपी यानी कि आपकी सेलिंग प्राइस, अगर आपकी जो कॉस्ट प्राइस है वो ग्रेटर देन है किसके? सेलिंग प्राइस के, तो आपको क्या होने वाला है? लॉस होने वाला है। अगर आपकी जो कॉस्ट प्राइस है वो छोटी है किससे? सेलिंग प्राइस से, तो आपको गल्ले वल्ले होने वाली है, यानी आपको क्या होने वाला है? प्रॉफिट होने वाला है। तो बेटा कैसे समझेंगे? कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस हम कैसे याद रखें, कैसे क्रय मूल्य याद रखें, कैसे विक्रय मूल्य याद रखें। आपको कुछ याद नहीं रखना, आपको केवल इतना याद रखना है कि कौन सी चीज आपने खरीदी, कितने रुपए में खरीदी यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, क्रय किया खरीदा। विक्रय यानी बेचा, तो जिस वैल्यू पर आया, जिस रुपए पर, जिस राशि पर आपने कोई चीज बेची है उसका क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य। अब नॉर्मल सी बात है, अगर आप कम में बेचोगे ज्यादा में खरीदोगे, कम में बेचोगे आपको हानि होगी, आप कम में खरीदोगे ज्यादा में बेचोगे आपको लाभ होगा। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अगर आपको प्रॉफिट फाइंड करना है तो आपको सिंपली फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस यानी विक्रय मूल्य में से आपको क्रय मूल्य माइनस कर देना है। दूसरी जो आपकी है लॉस आप कैसे निकालोगे? तो लॉस आपको यानी कितने रुपए में आपने खरीदा था और कितने रुपए में आपने बेचा है। तो क्या लॉस होगा? तो मतलब आपने ज्यादा में खरीदा था, कम में बेचा है, तो आपको ज्यादा से यानी कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस को क्या कर देना है? माइनस कर देना है, तो आपका सिंपल हानि निकल के आ जाएगी। अगला जो होता है गेन परसेंट, मतलब प्रॉफिट परसेंट। आपसे हमने बोला कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहीं पे होती है, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, कितने परसेंट का लॉस हुआ। सिंपली आपको ये पकड़ना है, हुआ क्या? प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो आप प्रॉफिट को पकड़ लो। इस कंडीशन में आपको क्या हुआ? इस कंडीशन में आपको देखो लॉस हुआ, क्या हुआ? लॉस हुआ। और इस कंडीशन में मान के चलो यही कंडीशन हम यहाँ पे सेटिस्फाई करा दें कि यहाँ पे सीपी 100 था, यहाँ पे एसपी 100 था, यहाँ पे हम बोल देंगे सीपी 100 है। यहाँ पर आपका कॉस्ट प्राइस 110 था, यहाँ पे हम कह देंगे सेलिंग प्राइस 110 है। तो इस कंडीशन में तो आपको प्रॉफिट 110 सॉरी, तो इस कंडीशन में तो आपको क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। अब प्रॉफिट होगा तो आपको पता होना चाहिए कि प्रॉफिट होगा कितने का, तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, पता है आपको कि एसपी में से हमें सीपी को क्या कर देना है? माइनस कर देना है, तो प्रॉफिट हो जाएगा आपको 110 माइनस 100 रुपीज का, यानी कि इक्वल टू आ जाएगा 10 रुपीज। यानी यहाँ पे आपको प्रॉफिट हुआ है 10 रुपीज का, यहाँ पे आपको लॉस हुआ है 10 रुपीज का। तो अब हम दोनों पे बात करते हैं, प्रॉफिट पर भी और लॉस पर भी। आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, आपको क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो किसका निकालना? प्रॉफिट का। तो जिसका आपको परसेंट निकालना है, तो आपको हुआ क्या? प्रॉफिट को आप ऊपर रखो, प्रॉफिट को आप ऊपर रखो, दिख नहीं रहा होगा आई होप।
ऊपर करते हैं थोड़ा सा। तो आपको जैसे प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे प्रॉफिट फाइंड करते हैं, कैसे लॉस फाइंड करते हैं। अगर आपको प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है तो आपको सिंपली प्रॉफिट को ऊपर लिख लेना है। और एक चीज का हमेशा याद रखना है कि जब भी आप प्रॉफिट परसेंट फाइंड करो या फिर लॉस परसेंट फाइंड करो तो हमेशा सीबी जो होगी यानी उसमें आपने कितने रुपए में खरीदा था उसी पे कर सकते हो आप। यानी प्रॉफिट और लॉस केवल क्रय मूल्य पर ही क्या कर सकते हैं, ज्ञात की जा सकती है। इसलिए हमने आपको स्टार पॉइंट लगा के एक नोट में लिखा है कि लाभ और हानि की गणना हमेशा किस पर होती है, क्रय मूल्य पर होती है। यानी आप जिस रुपए में आप किसी चीज को खरीदोगे तो वही तो आपका उसी पे तो होगा, या तो उससे आप ज्यादा में बेचोगे तो आपको लाभ हो जाएगा, या आप उससे कम में बेचोगे तो आपको हानि हो जाएगी। तो आपका सिंपली जो प्रॉफिट और लॉस डिफाइन करता है वो कौन करता है, आपका क्रय मूल्य डिफाइन करता है। यानी आपने वस्तु खरीदी कितने में है, तो यहीं पे आपको प्रॉफिट फाइंड करना है। तो आपने वस्तु कितने में खरीदी थी, यानी आप यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है क्रय मूल्य। अगर आप यहाँ पे क्रय मूल्य रख दोगे इनटू में क्या कर दोगे 100 कर दोगे तो यहाँ से आपको सिंपली प्रॉफिट परसेंट निकल के आ जाएगा। अगर आपको क्या फाइंड करना है, लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट में सिंपल आपने यहाँ पे प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड किया था, यहाँ पर लॉस हुआ तो लॉस परसेंट फाइंड कर दो, वो भी सीपी पे करना है इनटू 100 कर दो तो यहाँ से भी निकल के आ जाएगा, वो आपको लॉस परसेंट निकल के आ जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पर हम चाहे तो आपको एग्जाम्पल कई सारे ढेर सारे क्वेश्चन लेकर आ सकते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन करा सकते हैं, लेकिन उसका कोई भी मतलब नहीं है जब तक कि आपके खुद के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। आपके कॉन्सेप्ट आपको पता ही नहीं है कि क्या लाभ होता है, क्या हानि होती है, कब हमें प्रॉफिट परसेंट निकाला जाता है, कब प्रॉफिट लॉस परसेंट निकाला जाता है, किस कंडीशन में प्रॉफिट होगा, किस कंडीशन में लॉस होगा। तो ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट्स पे डिफाइन करती हैं। तो इसलिए हमने आपको सबसे पहले हमने जो फाउंडेशन निकाला है अपनी गुरुकुल कोचिंग क्लासेस से, वो केवल कॉन्सेप्ट क्लास निकाला है कि आपको हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाएंगे। जब आपके हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे उसके बाद ही आपकी जो प्रैक्टिस सेशन होगा स्टार्ट होगा, आपको क्वेश्चन लगवाए जाएंगे और आपको अपडेटेड कंटेंट दिया जाएगा। जो नए अभी एग्जाम जो हो रहे हैं उन एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वही क्वेश्चन आपको सेम यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। तो आपसे आशा करते हैं कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या करें, शेयर करें। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमने आपको गेन परसेंट निकालना बता दिया, लॉस परसेंट निकालना बता दिया, और आपको हमने ये भी बता दिया कि जो लाभ और हानि या फिर लाभ परसेंट और हानि प्रतिशत आपको फाइंड करना है तो आपको क्रय मूल्य पर ही फाइंड करना होगा। अब कुछ कंडीशन आती है कि आप कुछ क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे जो आते हैं कि आपको या तो यदि लाभ हानि की दर का मतलब होता है परसेंट दी गई हो तो एसपी फाइंड करो, तो सीबी फाइंड करो। यानी आपसे सिंपली क्वेश्चन बोल देगा कि आपको इतने परसेंट का लाभ हो रहा है, कोई भी चीज आपने खरीदी कितने रुपए में खरीदी है, इसमें आपको इतने परसेंट का लाभ हो रहा है, तो आप फाइंड करो कि आपको आपने ये चीज कितने में खरीदी या फिर कितने में बेची। अगर आपने खरीदा है तो आपको बेचने का पूछेगा, यानी आपने पोस्ट की है, क्रय किया है तो आपको विक्रय करवाएगा, और आपने विक्रय किया है तो आपसे क्रय करवाएगा। तो यानी आपको अगर एसपी पूछेगा या फिर सीपी पूछेगा तो किस कंडीशन में, अगर मान के चलो आपको क्या दिया गया है, लॉस दिया गया है, आपको क्या दिया गया है, लॉस दिया गया है, तो आपको सिंपली क्या करना है कि अगर एसपी निकालना है तो कितना लॉस हुआ, यानी कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है 100% होती है। अब उसमें लॉस कितना हुआ तो भाई उसमें से क्या कर देंगे माइनस। तो यानी आपका कोई भी चीज है वो कितने हैं 100% है, और इसमें से हमने लॉस को क्या कर दिया माइनस कर दिया, और अपॉन में 100 करके सीपी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से आपको डायरेक्टली क्या निकल के आ जाएगा, सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगी कि आपने उस वस्तु को बेचा कितने में था। और अगर वो बोल दें कि इसमें आपको लाभ हो रहा है तो आप क्या करोगे, अब लाभ होगा तो वो चीज डेफिनेटली है पहले 100% है, अब उस पर लाभ हो गया तो 100 पे तो और क्या होगा बढ़ेगा, तो 100 से ऊपर जाएगा, यानी 100 से ऊपर जाएगा। तो ऐसे में 100 से क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं, और क्या प्लस कर देते हैं कितने परसेंट का आपको प्रॉफिट हुआ है, जितने परसेंट का आपको प्रॉफिट हुआ है उतने परसेंट का आप यहाँ पे 100 प्लस कर देते हैं, और अपॉन में 100 करके सीपी से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ से सेलिंग प्राइस निकल के आ जाती है। इसके एग्जाम्पल करवाएंगे अगली वीडियो में, अभी केवल कॉन्सेप्ट से बात करेंगे। यहाँ पे अगर अभी तो ये तो फॉर्मूला हो गया सीपी का, सीपी का नहीं एसपी का, ये तो आपने निकाल लिया एसपी यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। कब, जब आपको या तो लाभ परसेंट दिया हो, गेन परसेंट दिया हो, या फिर हानि परसेंट दिया हो, हानि का प्रतिशत दिया गया हो।
ठीक है। अगला स्टेप है यही कि अगर आपको लाभ प्रतिशत भी दिया है या फिर हानि प्रतिशत दिया है तो आपसे पूछ लेगा क्रय मूल्य यानी सीपी। तो अब सीपी निकालने का फॉर्मूला क्या है, कुछ नहीं करना, आपको सिंपल इसका अपोजिट कर देना, यानी 100 यहाँ पे नीचे लेते थे, यहाँ पर जो 100 लेंगे वो ऊपर ले लेंगे, ऊपर 100 लिया और नीचे 100 से लॉस माइनस कर दिया। अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट प्लस कर देंगे, लॉस हुआ है तो लॉस माइनस कर देंगे और सिंपल एसपी से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब ये पता कैसे लगाओगे, हमें एसपी से मल्टीप्लाई करना है कि सीपी से मल्टीप्लाई। अगर आपसे सीपी पूछा है तो एसपी से मल्टीप्लाई कर दो, अगर आपसे सीपी पूछा है तो एसपी से मल्टीप्लाई कर दो, अगर एसपी पूछा है तो सीपी से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ जो होता है कि जब दो वस्तुएं समान मूल्य x रुपए तथा एक को लाभ प्रतिशत पर और दूसरे को हानि प्रतिशत पर बेचा गया हो, मतलब कहने का मतलब ये है कि P% लाभ या फिर L% हानि, हानि को लिखना यहाँ पे L% मतलब लॉस परसेंट। तो कहने का मतलब है कि दो वस्तुएं हैं, उनका जो क्रय मूल्य है, उनके जो वस्तुओं का जो मूल्य है वो क्या है, समान है। मूल्य कैसा है, कौन सा मूल्य, क्रय मूल्य, मतलब कैसा है, समान है। अगर उनका क्रय मूल्य समान है और एक वस्तु को क्या कर दिया, लाभ पे हमने बेच दिया और दूसरी वस्तु को हमने हानि पे बेच दिया, तो इस कंडीशन पे आपको हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। और लॉस होगा तो कितना लॉस होगा कि आपने कितने परसेंट पर बेचा, कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचा, उसमें डिवाइड लगा दो 100 का। कितने परसेंट लॉस पर बेचा, अगर लॉस है तो आपने कितने परसेंट लॉस पर बेचा, उसमें डिवाइड लगा दो कितने का, 100 का। तो ये आपकी क्या निकल के आ जाएगी, हानि निकल के आ जाएगी कि आपको कितनी हानि वास्तव में हुई है। अब बात करते हैं, इफ सीपी इज द सेम, अगर कॉस्ट प्राइस क्या है, सेम है, देन चेंज इन सीपी पर चेंज इन एसपी परसेंट इक्वल टू चेंज इन गेन परसेंट और लॉस परसेंट। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर सीपी को क्या रखें, हम सेम रखें, कॉस्ट प्राइस को हम सेम रखें, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य को हम क्रय मूल्य सेम रखें, नहीं समान हो, क्रय मूल्य समान हो, तो उसके जो सेलिंग प्राइस में जो अंतर आएगा, डिफरेंस आएगा, चेंज इन एसपी, उस प्रतिशत में वो क्या होगा, चेंज इन गेन और लॉस परसेंट, यानी आप उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है या फिर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है, कितने प्रतिशत की हानि हुई है। इफ एमपी ऑफ टू आर्टिकल्स इज सेम, अगर किसी भी दो वस्तुओं के मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य बराबर है, देन डिफरेंस बिटवीन एसपी, तो उन दोनों के एसपी का जो डिफरेंस होगा, एसपी का मतलब है सेलिंग प्राइस, तो उन दोनों के जो एसपी का डिफरेंस होगा वो डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंट, यानी उनमें कितना डिस्काउंट मिला है वो डिस्काउंट के इक्वल होगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ आई होगी, और वीडियो में लाभ हानि के प्रॉफिट लॉस के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, इन कॉन्सेप्ट्स पे अगर आप वर्क करोगे, अगर आपने कॉन्सेप्ट ध्यान से समझ लिए तो आपको इस चैप्टर में कहीं प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। और एक बात आपको बता दें दोस्तों कि जो वीडियो बनाते हैं तो वीडियो बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है, बहुत सारे परेशानी आती है, लेकिन फिर भी हम आप लोगों के सामने वीडियो लाते हैं, इतनी इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं, कई कंसेप्ट्स लेकर आते हैं, तो आप लोगों से एक उम्मीद तो कर ही सकते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी जो वीडियो है वो आगे बढ़ सके, हमारा जो कंटेंट है वो आगे बढ़ सके और हमारा चैनल जो है वो ग्रो कर सके। और वीडियो आपको कैसी लगती है, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। और वीडियो एक चीज और दोस्तों कि आपको वीडियो को एनालाइज करना है, आपको अपना आपका अपना चैनल है, ये आपका गुरुकुल कोचिंग क्लासेस आपका परिवार है, तो आपको अपनी वीडियो पर जो इस पर वीडियो डाली जा रही हैं उनकी एनालिसिस करनी है। अगर आपको कोई सजेशन देना है या फिर आपको कोई मिस्टेक्स दिखाती है या फिर मिस्टेक्स आपको समझ आती है तो आपको कमेंट के थ्रू आपको हमें बताना है, और वीडियो को लाइक भी करना है फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है और इतना मेहनत आप लोगों के लिए करते हैं तो एक लाइक का हकदार तो बनता ही है कि एक लाइक का हक आपसे हम मांगते हैं कि आप लाइक कीजिए वीडियो को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।